हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। शहर नांदेड़ के भाग्यनगर इलाके में ख़वातीन की खूबसूरती में इजाफे के लिए हेयर केयर, ब्यूटी एंड सैलून शुरू। शहर नांदेड़ के भाग्यनगर में खुसूसी तौर पर ख़वातीन की खूबसूरती में इजाफे के लिए हेयर केयर, ब्यूटी एंड सैलून शुरू किया गया है, जहां ख़वातीन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ास बात यह है कि हेयर केयर, ब्यूटी सैलून जो मुकम्मल तौर पर एसी है, ख़वातीन के लिए ख़वातीन की ही खिदमत हासिल की गई है। हेयर केयर के ज़िम्मेदार ने बतलाया कि सैलून में हेयर कट, मेकअप, शादी और दीगर फंक्शन के लिए मेकअप किए जाते हैं। ज़िम्मेदारान ने ख़वातीन से दरख्वास्त की है कि वो एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा सलून भाग्यनगर है, हेयर केयर, ब्यूटी एंड सलून जो नांदेड़ में है। यहाँ पे आपको सभी फैसिलिटी मिलेंगी, आपको हेयर की, ब्यूटी की, पैकेज वगैरह भी मिलेंगे। आपको हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे पास आइए, एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए। ये लेडीज़ के लिए है, ये जेंट्स के लिए? ये लेडीज़ के लिए है, ये स्पेशल लेडीज़ के लिए, पर्सनल लेडीज़ के लिए ही, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए ही बनाई है हमने। यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही है काम करने वाली भी। अगर आपको लेडीज़ से सर्विस चाहिए तो लेडीज़ ही है करने के लिए। बाकी अदर क्लाइंट जो मेरे हैं उनको मैं ही करता हूँ। बाकी अगर आपको हेयर कट वगैरह लेडीज़ से ही चाहिए, लेडीज़ भी मिल जाएगी आपको हेयर कट के लिए। हमारे पास ब्यूटी के में है, हेयर में है, मेकअप से हैं, ब्राइडल है, स्किन के अदर जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हैं, हेयर के कोई भी अदर ट्रीटमेंट्स हैं वो है हमारे पास। अच्छा, प्रोडक्ट्स के बारे में बोला आपने, ब्रांडेड है? हम प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई अनप्रोफेशनल प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं करते। जो भी हमारे पास प्रोफेशनल में आता है हम समय ज़्यादा वैसा अलग है यूज़ करते हैं प्रोडक्ट में, हेयर में और ब्यूटी में स्किन के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम है स्किन की, उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं। प्लीज़ लोगों से अपील है मेरी, आप एक बार आइए, खिदमत का मौका दीजिए। जी, आपके पास लेडीज़ के लिए क्या क्या है? हमारे पास क्लीनअप, हेयर स्पा, डिटैन, हेयर कट, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्स, फेशियल, हेयर कट, हेयर कलर, हेयर स्मूथनिंग, हेयर केराटिन, इतने हैं पूरे हेयर में। और ब्यूटी में है फेशियल, वैक्स, बॉडी ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटैन, मेकअप, ब्राइडल मेकअप सब, और स्ट्रेटमेंट। हेयर में पूरा हेयर कट आता है, हेयर कलर और स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, टचअप, हाईलाइट, हेयर केराटिन, हेयर स्पा, पैकेज क्लीनअप, हेयर स्पा, डिटैन, ये तीनों मिलके एक पैकेज है। दूसरा हेयर कट, पेडिक्योर और हेयर स्पा, ये तीनों का पैकेज है। वैक्स, फेशियल और हेयर कट, ये तीनों का पैक है। और हेयर कलर, स्मूथनिंग, केराटिन, ये तीनों का एक पैकेज है। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1691 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 44 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 26 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। आज कोरोना से एक की मौत हुई है, जबकि 97 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 87,872 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 564 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 8 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। आम्ही सर्व ग्रामस्थ पळसपूर, तालुका हिमायतनगर इथून जिल्हा परिषदला आलेलो आहोत। आमच्या गावामध्ये जी घरकुल योजनेची यादी झालेली आहे, एकूण घरकुलांचे लाभार्थी 192 पैकी 86 लाभार्थींना घरकुल मंजूर झालेत आणि त्या 86 घरकुल मंजूर झालेल्या यादीमध्ये नियमावली पाळल्या गेली नाही। त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत
त्याच्यानंतर विधवा आहेत का त्या गावात, त्यांना प्राधान्य. त्याच्यानंतर परित्यक्ता आहेत का, त्यांना प्राधान्य. त्या गावात अपंग आहेत का, त्यांना प्राधान्य. त्याच्यानंतर त्या पळसपूर गावामध्ये SC आणि OBCची लोकसंख्या आहे आणि जनरलची लोकसंख्या आहे. त्याच्यामध्ये मग SCची कॅटेगरीचे किती घरकुलं मंजूर झाले, OBCच्या कॅटेगरीचे घरकुलं किती मंजूर झाले आणि ओपन कॅटेगरीमधले घरकुलं किती मंजूर झालेत. आणि या घरकुलाचा लाभार्थीचे जे काही निकष लावलेत शासनाने, की त्याला स्वतःचं बांधकाम केलेलं घर नसावं किंवा जर एखाद्या लाभार्थीला जागा नसेल तर त्याला 50,000 रुपये जागा खरेदीसाठी शासन देते. अन्यथा त्याला जर जागा असेल तर त्याच्या जागेवर त्याचं घरकुल बांधून देण्याचा नियम आहे. परंतु पळसपूरच्या यादीमध्ये असं दिसून आलं की जे घरदार आहेत, शेत्या आहेत, अशांना प्राधान्य दिलं. पण ॲक्च्युली ज्यांना घर नाही, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे, अशांना या यादीतून वगळलेलं आहे. म्हणून शासनाने फेर सर्वे करून या सर्वेमध्ये ज्यांच्यावर अन्याय झाला असेल त्यांचा अन्याय दूर करण्यासाठी ती जी यादी आहे ती गावात आपले कर्मचारी पळसपूर येथे जाऊन त्यांनी सर्व ग्रामस्थांचा जे 192 लोकांची यादी आहे त्या 192 लोकांना भेटी देऊन त्याच्यातून पात्र लाभार्थीची निवड करावी. अन्यथा आम्हाला यावर तीव्र आंदोलन करावं लागेल, हे मी शासनाला इशारा देतो. आज जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये या ठिकाणी प्रकल्प संचालक यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी आलो. तरी प्रकल्प संचालकांना माझी एकच विनंती आहे की आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडण्याची गरज येऊ दे नये. तरी पुनश्च सर्वे करून जे खरे गरजू लाभार्थी आहेत त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, ही नम्र विनंती आहे. नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस की जानिब से एक प्रेस नोट जारी की गई है जिसमें बतलाया गया है कि पिछले दिनों सेतु समिति नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर मुख्तलिफ अहदों की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी. कई उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थी. काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार की गई और क़वानीन के मुताबिक वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई थी. कलेक्टर ऑफिस में शिकायत मौसूल हुई कि जो उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी के नाम पर इनसे रकम तलब की जा रही है और फ़ोन नंबर देकर इनसे रब्ता करके रकम का मुतालबा किया जा रहा है. इस सिलसिले में कलेक्टर ऑफिस को मौसूल हुई शिकायतों की बुनियाद पर साइबर सेल और पुलिस में भी इसकी शिकायत की गई. कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर मुख्तलिफ अहदों की भर्ती के लिए जो उम्मीदवार मुंतखब करार दिए गए हैं इनसे अपील की जाती है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और ना किसी को कोई रकम दे. नांदेड़ जिले के लोहे में एक घर में LPG घरेलू गैस सिलेंडर का धमाका जिसके सबब खातून मामूली जख्मी हुई और घर का सामान जलकर खाक हो गया. तफसीलात के मुताबिक लोहे के कदीम शहर इलाके में शेख अहमद खुरैशी के मकान में खातून सुबह के वक्त चाय बना रही थी. इस दौरान अचानक गैस की टांकी फट पड़ी और घर में धमाका हुआ. इस धमाके में खातून मामूली तौर पर जख्मी हुई. घर का सामान जलकर खाक हो गया और टीन शेड को भी नुकसान पहुंचा. औरंगाबाद में फिरौती के लिए एक शख्स को घाटी अस्पताल से अगवा करके 10,000 रुपये फिरौती वसूल करने वाले 4 मुलजिमीन को बेगमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. तफसील के मुताबिक सुबह 11 बजे घाटी अस्पताल के मेडिसिन शोबे के पास 3 नामालूम मुलजिमीन ने कृष्णा रघुनाथ वाह को अगवा कर लिया और फिरौती के लिए इसके भांजे विष्णु महेश पवार को फ़ोन करके इससे 20,000 रुपये फिरौती मांगी, जिस पर विष्णु ने 10,000 रुपये फ़ोन पे के ज़रिए अगवाकारों को दे दिए. जबकि बकिया 10,000 ना देने पर मुलजिम ने विष्णु को जान से मारने की धमकी दी. मामले की शिकायत बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से कृष्णा को छुड़वा लिया. पुलिस ने अगवाकारों के कब्जे से 3 फ़ोन, गाड़ी व दीगर सामान समेत हज़ारों का माल जब्त कर लिया.
अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।